वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन चैप्टर का, तो ध्यान से समझना इसे। तो बेसिकली देखो, ये फैमिली ऑफ लाइंस होता क्या है। तो हम एक यहाँ पर एक सिचुएशन एनालाइज करते हैं जी। मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो अब इस एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास कर रहे हैं, तो ये ऑल टुगेदर क्या कहलाएगा? फैमिली ऑफ द लाइंस passes through point of intersection of line L1 and L2। तो इस इंटायर फैमिली को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इस इंटायर फैमिली का जनरल इक्वेशन लिखेंगे लाइन 1 प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट के L2 इक्वल्स टू 0, वेयर के इज a non-zero parameter which depends upon other property given in the question। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यहाँ ये है, जो सबसे पहले तुम्हें किस तरह का सेटअप या सिचुएशन फील करोगे, तो जब कभी भी अब तुम्हें दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन चाहिए, तो उस लाइन का इक्वेशन लिखोगे L1 प्लस के L2 इक्वल्स टू 0, ये लिखोगे। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ो। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेट L1 इज फर्स्ट लाइन। ठीक है, मान लो ये L1 है, दिस इज सेकेंड लाइन L2। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। तो बोलोगे हम इसको ऐसा ही क्यों लिखते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी में मैंने एक लॉजिक बताया था। अगर 3 लाइंस आपस में कॉन्करेंट है तो क्या लिखते थे? एक कंडीशन ऐसा सिखाया था, A ऑफ L1 B ऑफ L2 C ऑफ L3 नॉट ऑल 0 का सम 0 हो जाए तो ये सभी कॉन्करेंट होंगे। तो इनडायरेक्टली है क्या यहाँ? ये है तो कॉन्करेंट ही ना। तो मैंने यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई कर दिया, A ऑफ L1 प्लस B ऑफ L2। ठीक है, अब यहाँ A से डिवाइड कर दो तो L1 प्लस B बाई A L2 0, B बाई इज नथिंग बट कांस्टेंट। मतलब जब कभी भी अगर तुम्हें ऐसा सिचुएशन दिखे L1 प्लस के L2, it always represents a family of lines which passes through point of intersection of L1 and L2। तो तुम बोलोगे यहाँ फैमिली क्यों है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली? फैमिली मतलब क्या होता है? एक बीवी 2-3 बच्चे? नहीं, मतलब जहाँ पर मोर देन 1 मेंबर्स हो। ठीक है, जहाँ पर एक से ज़्यादा इक्वेशंस या एक से ज़्यादा मेंबर आने की चांसेज हो, इसलिए इसको हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस बोलते हैं। तो मान लो नंबर ऑफ मेंबर्स हु विल डिसाइड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के का वैल्यू डिसाइड करेगा। अब के का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हारे क्वेश्चन में अलग से हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्विकली एक बार फिर से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो लाइन है L1 एंड L2, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये सारे लाइंस गुजर रहे हैं, इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ द लाइंस। तो इस फैमिली का वन ऑफ द मेंबर या जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे? L1 प्लस के L2। कंप्लीट इक्वेशन के लिए मुझे के का वैल्यू निकालना पड़ेगा। के बोलो या लैम्डा बोलो, के का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में अलग से कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा। तो दीज लाइन फॉर्म ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फैमिली इसलिए बोला गया है क्योंकि के का वैल्यू अगर 2-3 आ गए तो यहाँ 2-3 इक्वेशंस होंगे। के का एक वैल्यू आया तो एक इक्वेशन होगा। तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के। इसी को कन्वर्सली भी बोल सकते हो।
if a variable line is expressed in the form of L1 plus KL2 equals to 0, then it always passes through a fixed point, which is the point of intersection of L1 equals to 0 and L2 equals to 0. Got it? ठीक है. अब ये जो नोट 1 है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. जैसे यहाँ पर AL1 प्लस BL2 लिखा है, इस तरह लिखने की बजाय तुम हमेशा इसको KL2 के फॉर्म में लिखा करो. यही यहाँ बोला है, जिफ नंबर ऑफ कांस्टेंट आर मोर देन 2 देन कन्वर्ट इन 2 और 1 कांस्टेंट फॉर्म. ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है. ठीक है. और अच्छे से समझने के लिए कुछ इस पे एग्जाम्पल्स देखते हैं. ठीक है. ये सारी बातें तो थ्योरेटिकल पॉइंट थी. तो देखो फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या कर रहा है. 2 लाइन्स आर गिवन बाय दिस एंड दिस. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, ऑल्सो पासिस थ्रू 1,2. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका, ये है L1, ये है L2. तो कह रहा है तुम वो लाइन निकाल के बताओ जो L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और ऑल्सो 1,2 से पास कर रहा है. तब इसको सॉल्व करने का तरीका, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन L1 प्लस KL2 लिख दो. लिख दिया. तब यहाँ L1 क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस K टाइम्स या लैम्डा टाइम्स ऑफ L2, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0. लिख दिया. अब x वाला सब एक साथ लिख दो, y एक साथ लिख दो, कांस्टेंट एक साथ लिख दो. लिख दिया कांस्टेंट. तो ये फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन है. ठीक है. ये फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन है. अब लैम्डा निकालने के लिए तुम्हारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, दिस लाइन पासिस थ्रू 1,2. तो x की जगह 1 रखो, y की जगह 2 रखो. लैम्डा निकल आया. लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये आंसर आ गया. तुम बोलोगे इतना ये सब करने का ज़रूरत क्या था, हम तो इसको ऐसे भी बना सकते थे. इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट, उससे भी बिल्कुल सही आंसर आएगा. ये मैंने एक रफली आइडिया दिया तो फैमिली ऑफ लाइन को यूटिलाइज करके इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं. ठीक है. गॉट इट. तो इसका जो स्ट्रेट क्वेश्चन है जहाँ के का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है, तो इसको तुम नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी बना सकते हो. लेकिन इसका जो सेकेंड वर्जन है जहाँ पर फैमिली ऑफ लाइन्स में कन्वर्ट करना है और वो फिक्स्ड पॉइंट निकालना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. तो फिलहाल अभी तुम फैमिली ऑफ लाइन्स वाले लॉजिक से इसको वो सॉल्व करो ताकि इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए. तो अब और सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है जो फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन एंड दिस वन एंड पैरेलल टू दिस. अगेन इसको दो तरीके से बना सकते हो. रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन ये है. अब ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका स्लोप माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू इसका स्लोप. लैम्डा निकल गया. लैम्डा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर. नहीं तो इसको बेसिक मेथड से कैसे बनाते तुम, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, पासिस थ्रू दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैरेलल टू दिस. तो अगर ये लाइन पैरेलल है किसी लाइन के तो स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देना, उससे भी आंसर आ जाएगा. सिमिलरली थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, दिस लाइन हैज इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. ऐसा अगर सिचुएशन होता था तो स्लोप प्लस माइनस 1 लेते थे, स्लोप 1 लेते थे, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. ये a,0 होता था, ये 0,-a होता था. स्लोप क्या लेते थे यहाँ पर, 1 लेते थे. तो उस लाइन के स्लोप को 1 से इक्वेट कर दो
ऐसा करने से लैम्बडा का वैल्यू पता चल गया। जैसे ही लैम्बडा का वैल्यू आ गया, लैम्बडा का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, जो आएगा वो आंसर। गॉट इट। अब वीडियो पॉज करके तुम लोग इसके 4th एंड 5th पार्ट को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो 4th पार्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर रहा है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के स्लोप को 0 से इक्वेट कर देना, वहाँ से लैम्बडा आ जाएगा। और कह रहा है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से √2 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को √2 से इक्वेट करना, लैम्बडा का वैल्यू आ गया, ओरिजिनल इक्वेशन में रख देना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आओ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द फिक्स्ड पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना। यहाँ पर तुम्हें क्या कर रहा है, ABC आर वेरिएबल, ABC में रिलेशन दे दिया है, कर रहा है प्रूव डैट द फैमिली ऑफ लाइन्स गिवन बाय दिस पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, ऑल्सो फाइंड डैट फिक्स्ड पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मेथड 1, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है 3a + 2b + 4c = 0, और कह रहा है ये फैमिली ऑफ लाइन है, ax + by + c = 0 इज नथिंग बट फैमिली ऑफ लाइन। अगर ये फैमिली ऑफ लाइन है तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर गारंटेड L1 + KL2 = 0 टाइप में होगा, पक्का, ठीक है। तो पहले इसको L1 + KL2 में कन्वर्ट करो इसकी मदद से। तो तुम्हारे पास 3a 2b 4c है, किसी एक का वैल्यू निकालो बाकी दो के रिस्पेक्ट में। तो मैंने c का वैल्यू चुना, तुम a का भी निकाल सकते थे, b का भी निकाल सकते थे, बाकी दो के रिस्पेक्ट में तुम्हारी मर्जी, चेक कर लेना, अलग से निकाल के देखना, सेम आ रहा होगा आंसर। तो 4c इज -3a -2b, तो c का वैल्यू -3/4a -½ ऑफ b। इस c के वैल्यू को यहां तुम सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ax + by, c की जगह मैंने रखा 3a/4 -b/2 = 0। सिंप्लीफाई करो, ये क्या निकल के आया, x -3/4 टाइम्स ऑफ a, y -½ टाइम्स ऑफ b, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दो, b/a इज नथिंग बट लैम्बडा। अब तुम इसको ध्यान से देखो तो ये L1 दिख रहा है, ये रेशियो ऑफ 2 कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट दिख रहा है, और ये L2 दिख रहा है। तो अगर कोई लाइन L1 + KL2 जैसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन पक्का L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा। तो L1 क्या आ गया यहाँ से, तो L1 आया x -3/4 = 0। L2 कितना आया, y -½ = 0। दोनों को सिंप्लीफाई करो तो वो फिक्स्ड पॉइंट साफ साफ दिख रहा है, 3/4, ½ यही आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। गॉट इट। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका जो है वो तब काम होगा जब सिर्फ फिक्स्ड पॉइंट पूछा। जैसे इस क्वेश्चन में 2 हिस्से थे, पहला हिस्सा था प्रूव डैट दिस इज फैमिली ऑफ लाइन, ये फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर पूछा फाइंड डैट पॉइंट। अगर क्वेश्चन में ये प्रूव डैट ना बोल के बोलता फाइंड डैट फिक्स्ड पॉइंट, तो उसके लिए क्या करना, तुम यहाँ c से डिवाइड कर दो, सॉरी c के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। क्यों, देखो यहाँ पर फैमिली ऑफ लाइन का स्ट्रक्चर ax + by + c = 0 है।
तो अगर मैं यहाँ c का कॉफिशिएंट 1 बनाऊँ तो इसके लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 3/4 टाइम्स ऑफ a, 2/4 मतलब हाफ टाइम्स ऑफ b प्लस c। ये गिवन कंडीशन था तुम्हारे क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखो, ये लाइन अगर 3/4 और हाफ से पास कर रहा होगा तभी तो ये मैथमेटिकल रिलेशन मिला होगा। नहीं समझा? अगर ये लाइन जो फैमिली ऑफ लाइन है तुम्हारा, वो अगर 3/4 एंड हाफ से पास किया होगा तो इसका मतलब 3/4 एंड हाफ इसे सेटिस्फाई किया होगा। तो इसका एलसीएम लेके देखो तो ये कंडीशन मिल गया। मतलब हम कंपेयर करके डायरेक्टली फिक्स्ड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन दिया रहता, कंडीशन मान लो मैंने चेंज कर दिया, 3a + 2b - c, और बोला जो ये फैमिली ऑफ लाइन है पासेस थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। तो यहाँ से +c है या -c है, तो इसको +c बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लो। अब ईजिली तुम कंपेयर कर सकते हो, x पक्का -3 रहा होगा, y पक्का -2 रहा होगा, यानी इस क्वेश्चन में ये फैमिली ऑफ लाइन पक्का -3, -2 से पास कर रहा होगा। गॉट इट बच्चे? यहाँ तक आया समझ में? ओके। अब और सेकेंड क्वेश्चन कर प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन दस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ऑल्सो फाइंड दैट पॉइंट। पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट प्रूफ करने के लिए हमें इसको L1 + KL2 प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाके बोलेंगे इट पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, xa + 2b, y of a + 3b इक्वल्स टू a + of b। तो अब इसमें a वाला सब एक साथ कर ले, तो x + y - 1 of a। b वाला एक साथ करो, 2x + 3y - b। इन सब को इधर भेजा, b कॉमन ले लिया। ध्यान से देखो, ये k1 और ये L1 है, ये L2 और K2 है। तो मैंने क्या सिखाया था यहाँ नोट 1 में, देखो यहाँ, फॉर फाइंडिंग फिक्स्ड पॉइंट द नंबर ऑफ कांस्टेंट इन अ फैमिली ऑफ लाइन आर 1 और 2, इफ नंबर ऑफ कांस्टेंट मोर देन 2 और 2 कन्वर्ट इट इन 2 और 1 इन कांस्टेंट फॉर्म, 1 कांस्टेंट फॉर्म। तो मैं उसके लिए मैं K1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, K2/K1 इज नथिंग बट कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम लैम्डा रख दिया। फाइनली ये इक्वेशन L1 + KL2 या लैम्डा L2 के फॉर्म में आ गया, वेयर L1 इज x + y - 1 इक्वल्स टू 0, L2 इज 2x + 3y - b, 2x + 3y -1। इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। यहाँ से जो x और y की वैल्यू आएगा वही तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। गॉट इट? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, ओके। तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस बनाओ, है ना। अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है लेट ax + by + c be a variable straight line where a, b, c are first, third and seventh term of an increasing AP. Prove that the variable straight line always passes through a fixed point. सबसे पहले ax + by + c = 0, ये वेरिएबल स्ट्रेट लाइन मतलब फैमिली ऑफ लाइन है।
तो आगे चल के ये लाइन L1 प्लस KL2 में कन्वर्ट होने वाला है। इसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, ए किसी AP का फर्स्ट टर्म है, तो AP है तो कॉमन डिफरेंस होगा, तो मैंने D ले लिया कॉमन डिफरेंस ऑफ डेट AP। तो B उस AP का थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 2D एंड C उस AP का सेवेंथ टर्म है, ये A प्लस 6D होगा। तो A की जगह A रहने दो, B की जगह A प्लस 2D लिख दो, C की जगह A प्लस 6D रख दो। फायदा इससे क्या हुआ, A वाला एक साथ, तो x प्लस वाई प्लस 1 ऑफ A, D वाला एक साथ 2y प्लस 6, A से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई प्लस 1 D बाई ए। अगर कोई इंक्रीजिंग AP है तो कॉमन डिफरेंस भी फिक्स होगा, फर्स्ट टर्म भी फिक्स है, तो D बाई ए इज नथिंग बट कांस्टेंट K। देखो ये लाइन L1 प्लस KL2 में फाइनली कन्वर्ट हो गया। तो मुझे वो फिक्स्ड पॉइंट निकालना है। वो फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास आगे का अप्रोच क्या होता है, तो L1 को 0 से इक्वेट करो, L2 को 0 से इक्वेट करो, सॉल्व साइमल्टेनियसली। तो y -3 आया, -3 यहाँ रख दो, तो x -2, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -3, 2, -3 मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब आओ फोर्थ वन देखो क्या करा तुमसे, करा प्रूव डैट all the lines having sum of intercept on the axis equal to half of product of intercept, ये इंफॉर्मेशन है, passes through two fixed point। तो देखो अब, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, वो ध्यान से देखो। सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मतलब मैंने लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा लिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी, या x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। अब वीडियो पॉज करो इस क्वेश्चन को और इसके बारे में थोड़ा सोचो, जो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ और क्या मुझे चाहिए, और जो मुझे चाहिए उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ लाइन यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी लिया, नहीं तो इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लो, क्योंकि a और b तो पता है नहीं मुझे, a और b वेरिएबल है। तो ये a,0 है और ये 0,b है, तो ये मेरा फैमिली ऑफ लाइन है। एलसीएम ले लिया मैंने, तो bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी। तो हमारे क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दिया है जो सम ऑफ इंटरसेप्ट इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट। तो मतलब जहाँ ए बी है वहाँ 2a प्लस 2b रख दो, तो bx प्लस ए वाई, इस ए बी की जगह मैं 2a प्लस 2b रख दिया, इसको इधर भेज दो, दिस विल लुक लाइक x माइनस 2 ऑफ b एंड y माइनस 2 ऑफ a। दोनों तरफ b से डिवाइड कर दो या a से डिवाइड कर दो।
फाइनली देखो ये वाला लाइन फैमिली ऑफ लाइन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो ये L1 प्लस के L2 इक्वल्स टू 0। अब वो फिक्स्ड पॉइंट के लिए L1 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0 सॉल्व साइमल्टेनियसली, तो x2 आया एंड y2 आया, तो वो फिक्स्ड पॉइंट 2, 2 होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। गॉट इट? ओके, अब आइए, अब इस तरह के क्वेश्चन में वही पुरानी स्टोरी, बट अब यहाँ पर ABC में रिलेशन इसके पहले बड़ा सीधा सीधा रहता था। ऐसे 3A प्लस 2B प्लस C दे दिया, AX प्लस BY प्लस C दे दिया। तो ओरली बता देते हैं ये फैमिली ऑफ लाइन 3, ये फैमिली ऑफ लाइन 2 से पास कर रहा था। लेकिन अगर अब ABC में इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे, जो कि यहाँ दिख रहा है तुम्हें, तो इस तरह के क्वेश्चन का लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है? इस तरह के क्वेश्चन का लाइन ऑफ थिंकिंग एग्जैक्टली वही है, ठीक है, जो तुमने पहले अभी सीखा है। इसको पहले सिंप्लीफाई करके लीनियर फॉर्मेट में ले आओ। तो जैसे पहला देखो, फर्स्ट वन, फर्स्ट क्या कह रहा है यहाँ, 9A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू 12AB। तो मैंने यहाँ पर AB वाला एक साथ लिख दिया। अगर तुमने इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया तो दिस विल लुक लाइक 3A माइनस 2B होल स्क्वायर। अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में है। एक आया 3A माइनस 2B प्लस C इक्वल्स टू 0, एक आया 3A माइनस 2B माइनस C इक्वल्स टू 0। मतलब अब यहाँ पर ABC में दो रिलेशन आया लीनियर के टर्म्स में, एक आया ये ऐसा, दूसरा 3A माइनस 2B माइनस C इक्वल्स टू 0 आया। अब इसको कंपेयर करो AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0। इसको इससे कंपेयर करो तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2 ओरली पता चल गया यहाँ से। और अगर ax प्लस BY प्लस C को इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ -C है, माइनस कॉमन लो, -3A प्लस 2B प्लस C, तो यहाँ से एक पॉइंट -3, 2 आया। तो देखो एक 3, -2 और एक -3, 2, माइनस कॉमन लिया तुमने तो ऐसा कुछ आ रहा है क्या? एक 3, -2 तो दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। और एक दूसरा क्या दिखना चाहिए? 9A स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, यहाँ पर मैंने कंडीशंस गलत लिख दिया बच्चे, एक बार इसको थोड़ा सा ठीक कर लो कैलकुलेशन, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। एक्चुअली कंडीशन में यहाँ प्लस 12AB है, तो मैंने यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। एक्चुअल में इसको ऐसा लिखो, 9A स्क्वायर प्लस 12AB, इसको ठीक कर लो, प्लस 4B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 3A प्लस 2B होल स्क्वायर ये आएगा। तो ये आया 3A प्लस 2B प्लस C, और एक कंडीशन आ गया 3A प्लस 2B माइनस C। तो एक तो ओरली बता दोगे 3, 2, दूसरा माइनस कॉमन ले लिया प्लस C को प्लस करने के लिए। क्यों? क्योंकि फैमिली ऑफ लाइन का स्ट्रक्चर में प्लस C है, इसलिए यहाँ AX प्लस BY प्लस C है। तो इन दोनों कंडीशन से एक पॉइंट 3, 2 दिख रहा है और दूसरा -3, 2 दिख रहा है। ये ऑप्शन में है, तो एक Q है और एक T है। हाँ, 3, 2 एंड -3, 2।
ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसी तरह सेकेंड वन सॉल्व करो। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड वन सॉल्व करो। सेकेंड वन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास रिजल्ट -3 एंड -2 आएगा। ये तो एक है Q और दूसरा है T। तो पहले में ये ऐसे टिक कर लो, फर्स्ट का Q, ए का Q एंड T आ रहा है आंसर में। अब सारे बच्चे सेकेंड ट्राई करो। ठीक है, अब यहाँ तो आसानी से फैक्टराइज हो गया, दिख भी गया। इस वाले क्वेश्चन का लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए? अब यहाँ ध्यान से देखो, ए बी सी में कंडीशंस क्या दिया हुआ है। ए बी सी में कंडीशंस दिया हुआ है जो 12a स्क्वायर -6b स्क्वायर -c स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 5bc प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। तुम्हें एनी हाउ ए बी सी में लीनियर ही क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्या करो, लाइन ऑफ थिंकिंग, किसी एक के टर्म में क्वाड्रेटिक क्रिएट करो, बाकी दो को कांस्टेंट समझ के। तो अगर मैं ए के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाऊं तो 12a स्क्वायर, इसको एक साथ लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी टाइम्स ऑफ a माइनस ऑफ 6b स्क्वायर माइनस 5bc प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से, a के टर्म में मैं क्वाड्रेटिक बना दिया, b और c को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए। तो ये समझो a के टर्म में क्वाड्रेटिक है, तो ये a स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ये a का कॉफिशिएंट, ये कांस्टेंट, तो इसका रूट्स कैसे निकलेगा? तो इसका रूट्स निकालने का तरीका a इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। अगर ये क्वेश्चन सही है तो ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। a इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 48 एंड यहाँ पर 6, तो ये 288b स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 48 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा 240 टाइम्स ऑफ BC प्लस 48 टाइम्स ऑफ C स्क्वायर, दिस होल डिवाइडेड बाय 24। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? तो A इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट, ये 288 प्लस बी स्क्वायर, ये 289b स्क्वायर माइनस ऑफ 238bc और ये 49c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24। इस तरह के क्वेश्चन का खासियत क्या बताया था मैंने, यहाँ हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जो कि 17b माइनस 7c का होल स्क्वायर दिख रहा है साफ साफ। तो ये क्या आ गया माइनस ऑफ b प्लस सी प्लस माइनस 17b माइनस 7c, 24 इधर भेज दिया, 24 एक बार प्लस का केस लो और एक बार माइनस का केस लो, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर
24A माइनस ऑफ प्लस ऑफ 16B, तो ये इधर आके माइनस ऑफ 16B, ये माइनस ऑफ 8C इधर आके प्लस ऑफ 8C, 8 कॉमन आ गया, 3A माइनस 2B प्लस C। सिमिलरली 24A माइनस 18, तो इधर आके प्लस 18B, ये माइनस ऑफ 6C, 6 कॉमन आके 4A प्लस 3B माइनस C, यानी माइनस 4A माइनस 3B प्लस C। अब तुम इसको रिलेट करो ax प्लस बी वाई प्लस C इक्वल्स टू 0 से, तो फिक्स्ड पॉइंट क्या दिख गया, यहाँ से दिख गया 3 कॉमा माइनस 2, और यहाँ से दिखा माइनस 4 कॉमा माइनस 3, ऑप्शन में है तो Q एंड T ऑप्शन में है, तो B का आंसर Q एंड T आ रहा होगा। गॉट इट। सिमिलरली C कैलकुलेट करो, C का A आ रहा होगा, ये खुद से कर लो, सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब वीडियो पॉज करो तुम लोग।